बताइए अपने बारे में। I am working as a senior engineer QA QC in Aglo Tooltech, which is located in Aurangabad, Chitagaon MIDC. यस। My basic role is all activities in QA QMS department. I have a team of 10 members, and I am looking forward for all the activities from inward to the final inspection and customer complaints, customer warranty feedbacks, and QMS audits of ISO and IIT of internal audits, supplier audits, and customer audits also, and certification surveillance audits also in are my responsibilities. गुड। आपने अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। अब आपको मेरे को ये बताइए, आपने लिख रखा है ISO 9001 और IATF 1649 इस Yes. ISO, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या समझते हैं इसको ये आप? ISO एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कॉमन स्टैंडर्ड है जो हम्म। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सकती है। हम्म। लेकिन IATF 16949 एक सप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड है जो कि सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। यस, परफेक्ट है। अच्छा, प्रोसेस ऑडिट, प्रोसेस क्वालिटी और इसमें क्या अंतर है ये जो आपने इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कैसे करते हैं इम्प्लीमेंटेशन? कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? प्रोसेस क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन हाँ। मतलब जो भी अपना कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस है, हम्म। तो उसको पहले से प्री डिफाइन करने का सारी एक्टिविटीज उसकी कि ये प्रोसेस में हम्म। क्या क्या मतलब फेलियर हो सकते हैं, और प्रोसेस को हम पहले से ही मतलब उसके पोटेंशियल कॉजेज कौन वगैरह वो कौन से टूल करके यूज करेंगे आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए? क्या क्या टूल यूज करेंगे? वर्क इंस्ट्रक्शंस, यस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, परफेक्ट। ऑपरेटर चेक शीट्स। ठीक है। आपने लिख रखा है क्वालिटी मैनुअल, प्रोसीडर्स, वर्क सेक्शंस, चेक शीट, तो ये आपने ये सब बना लेते हैं आप? हाँ सर। क्वालिटी मैनुअल और क्वालिटी प्रोसीडर में क्या डिफरेंस होता है? क्वालिटी मैनुअल ये एक कंपनी का मतलब पूरा इसके अंदर ओवरव्यू और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप, और जो जो भी मतलब QMS से जो जो मतलब एक्सक्लूडेड जो क्लॉजेस होते हैं वो उसमें पूरा मेंशन किया होता है। हम्म। और जो कंपनी का विजन, कंपनी की क्वालिटी पॉलिसीज, कंपनी की HR पॉलिसीज, और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी के, वो सारे इसके अंदर लिस्टेड होते हैं क्वालिटी मैनुअल में। ठीक और है। प्रोसीजर्स एक अलग प्रोसीडर से का मतलब हाँ। प्रोसीजर्स मतलब सारे डिस्क्रिप्टिव प्रोसीजर होते हैं जो QMS के लिए मैंडेटरी होते हैं। वो प्रोसीजर्स कहलाते हैं, वो जो कि शॉल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं ISO और IATF की। जी। वर्क सेक्शन क्या होता है? इस वर्क सेक्शन और चेक शीट में क्या अंतर होता है? वर्क इंस्ट्रक्शन एक कोई भी वर्क को करने के लिए एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और चेक शीट जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह जो भरी जाती है उसको चेक शीट बोलते हैं। चेक शीट एक फॉर्मेट होता है, रिकॉर्ड होता है, और वर्क इंस्ट्रक्शन एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। परफेक्ट। गुड। अच्छा, KR और KPI आप समझते हैं क्या होता है? हाँ सर। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के कोई चार KRA बता सकते हैं? यस सर। हाँ, बताइए ना। टू रिड्यूस द रिजेक्शन रेट। परफेक्ट, एक। हाँ। टू सेकंड। मिनिमाइज द कस्टमर कंप्लेंट्स। सेकंड सही है। और टू कंट्रोल द इन हाउस रिजेक्शन एंड रिवर्क परसेंटेज। तीन, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, और प्रोडक्शन में क्या क्या मेंटेन करेंगे KPI? क्योंकि आप QMS डिपार्टमेंट में हैं, आपको प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, उसके KRA KPI डिसाइड करने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ क्या डिसाइड करेंगे आप प्रोडक्शन में? टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, परफेक्ट। टू रिड्यूस द अवेलेबल, एक्सीडेंट एक्सीडेंट ठीक रेट्स। है। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, OE इंक्रीज, यील्ड इंक्रीज, है ना? यस सर। ऐसे बता सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, यस कोर टूल सर। आप जानते हैं? कोर टूल के बारे में पता है आपको? लिख यस रखा है सर। आपने? यस सर। यस सर। AIAG के 5 क्वालिटी कोर टूल्स होते हैं। जी। APQP, PPAP, हम्म। FMEA, MSA एंड SPP।
अच्छा, एपीक्यूपी में कितने फेसेस होते हैं? 5 फेसेस होते हैं। अच्छा, 5 फेसेस में आपकी फिजिबिलिटी स्टडी की है आपने क्या? हाँ सर। क्या होता है? कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट बनाना है, हम्म, तो वो कंपनी उसको बनाने में फिजिबल है कि नहीं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम्म। तो उसके लिए अपना प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉय, मतलब ये तीनों को लेके, मतलब कंपनी फिजिबल है कि नहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए। सीपी क्या होती है? सीपी जो है तो प्रोसेस का स्प्रेड बताता है, और सीपी के प्रोसेस का सेंटर बताता है, ठीक है। प्रोसेस इंडाइसेस बताता है सीपी के। ओके, 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 परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, आप आईएसओ आईएटीएफ के बारे में सप्लायर ऑडिट कभी कभी की है? हाँ सर। तो सप्लायर ऑडिट करने गए तो आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन ज्यादा फाउंड आउट किए हैं आपने? किसी भी सप्लायर के कोई भी जो चार ऑब्जर्वेशन ले निकाले हों आपने, कोई दो ऑब्जर्वेशन बताइए। सप्लायर के बाद जो कस्टमर का मटेरियल हैंडलिंग बराबर से नहीं है, मतलब हम्म, मटेरियल कहीं भी इधर उधर, मतलब कोई मटेरियल के लिए वो नहीं है, हम्म। वो ऑब्जर्व किए हैं। और जो प्रोसेस को भी बाईपास करते हैं सप्लायर्स। तो कोई एग्जांपल बताइए, कोई भी एग्जांपल लिया हो आपने, कोई छोटा सा एग्जांपल, तो कैसे आपको एनसी लिखेंगे? जॉब रस्टी पाए गए हम्म। हैं ऑडिट के दौरान। जी। रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल वो नहीं किया है यूज नहीं सप्लायर किया। ने। हाँ, रस्ट प्रिवेंटिव यस। ऑयल यूज नहीं किया। और अरे बहुत सारे और होते हैं। उसका, हाँ इंस्ट्रूमेंट हाँ। कैलिब्रेटेड नहीं पाया गया, इंस्ट्रूमेंट हाँ, कैलिब्रेशन नहीं पाया इंस्ट्रूमेंट गया, कैलिब्रेट नहीं पाया या गया, कोई हाँ। जो प्रोसेस पैरामीटर दिया वो प्रोसेस पैरामीटर फिल नहीं है। नहीं है, हाँ। तो ऐसे बताना इन होगा पे आपको ना। इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया है साथ में। हाँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइंड आउट नहीं हुई मेरे को, है हाँ। ना? जो आपने कस्टमर को जो दिया होता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कुछ डाटा गलत एज पर ड्राइंग नहीं था। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। यस। तो जो भी यस। आपने ऑब्जर्वेशन निकाला है, आपने जो चेक शीट होती है उसी में कोई एनसी में कन्वर्ट करके बताना होता है, अगर कोई पूछता है तो इंटरव्यू। ठीक है। यस सर। जी। कस्टमर ऑडिट करते हैं आपने, ठीक है। ऑडिट कितने टाइप की होती है? सिस्टम ऑडिट 3 टाइप की होती है: कौन कौन से हैं? इंटरनल ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट। हाँ, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। ठीक है, परफेक्ट है। एमआरएम किया है आपने? यस सर। एमआरएम क्या होता है? मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। एमआरएम कब करते हैं? एमआरएम का एक तो एक शेड्यूल भी होता है, और जब कभी इमरजेंसी पड़ती है, कोई कस्टमर कंप्लेंट्स अगर बढ़ गई है, हम्म, या फिर कस्टमर ऑडिट, या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट में कोई एनसी वगैरह अगर निकली है, तो मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके, हम्म, एक टीम फॉर्मेशन करके, हम्म, उसकी टाइमलाइन, डेडलाइन सेट करके, हम्म। उस मीटिंग में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज दी जाती है कि भाई फला फला बंदा जो है तो ये काम करेगा, और ये एनसी को जितना जल्द हो सके हमको क्लोज करना है, और हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ठीक है। आपने लिखा हुआ रिजेक्शन एनालिसिस। आप रिजेक्शन एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल यूज करते हैं? रिजेक्शन एनालिसिस करने के लिए टूल यूज किए जाते हैं, आपको पता होगा। हाँ, 7 QC टूल्स में से टूल्स यूज करते हैं। 7 QC टूल यूज करते हैं। और और वाइवा एनालिसिस का यूज करते हैं। वाई वाई एनालिसिस करते हैं आप, है ना? हाँ। और एडी का नाम सुना होगा आपने, एडी कब करते हाँ, हैं? 8D और कापा। कापा भी करते हैं आप, है कस्टम ना? हाँ, कोई भी नॉन कॉन्फर्मिटी इंटरनल हो या फिर कस्टमर कंप्लेन हो, तो कापा और 8D के जरिए उसको। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब रिडक्शन इन वेस्ट इन होल सप्लाई चेन। लीन। वेस्ट को एलिमिनेट करने का टूल है लीन। और सिक्स सिग्मा? वेस्टेज को। 6 सिग्मा जो प्रोसेस के वेरिएशन को रिड्यूस करके पीपीएम के रेट को कम करने का टूल है 6 सिग्मा। सिक्स सिग्मा ये जो वेरिएशंस हैं आपके, रिएक्शंस हैं, हाँ। उनको कम करता है। हाँ। ठीक है, लीन यस। आपको बेस्ट को कम करता है, परफेक्ट है। काइजन और 5S। तो 5S हाँ। क्या, आप कोई 5S होते हैं ना? कौन कौन से एस यस होते हैं सर। वो? सियरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सो, शेत्सुके। ठीक है, परफेक्ट है। आपने कभी ऑडिट किया 5S की? नहीं सर, 5S का मतलब 5S और टीपीएम का उतना, मैं बताया ना आपको, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, हम्म। तो 5S और टीपीएम मतलब नॉलेज खाली तो होगा 5S इसके तक बारे में, चलता है। है ना?
हाँ नॉलेज है सर, पहले एक फर्स्ट कंपनी में किया था मैंने, वहाँ वो पूरा IATF कंपनी था पूरा TPM अच्छा। इन्वायरमेंट में। अच्छा, आपने लिखा कहाँ यहाँ पे 3D मॉडल वगैरह बना लेते हैं आप? हाँ सर NX का किया हूँ मैंने, UG NX। और अच्छा। ऑटो कैड में तो अभी भी मतलब करता हूँ काम। अच्छा, ऑटोकैड काम करते हैं आप अभी? प्रोग्रामिंग हाँ आती है बनाना उसमें से ऑटोकैड से? क्या सर? प्रोग्रामिंग बनाना आती है ऑटोकैड में? टू नहीं डी ऑटो मॉडल? कैड में सर 2D ड्राइंग बनाने आती है सर ऑटो कैड में। अच्छा, ड्राइंग बनाना आती है आपको ऑटोकैड में, है हाँ ना? हाँ हाँ, मॉडलिंग आता है मतलब, अच्छा, डिजाइनिंग का मॉडलिंग। काम आता है सर। अच्छा, डिजाइनिंग काम आता है आपको, है ना? परफेक्ट है। आपने बताया कि पीकूपी की नॉलेज तो अच्छी है ही है आपको, है ना? तो हाँ सर। एमएसए में 3 वर्ड होते हैं जो हाँ वेरिएशन को कैलिब्रेशन के दौरान चेक करते हैं। कौन-कौन से होते हैं? क्या सर? एमएसए में 3 ऐसे वर्ड हैं जो हम वेरिएशन को चेक करते हैं कैलिब्रेशन के दौरान। बायस, लिनियरिटी, और स्टेबिलिटी। परफेक्ट है। स्टेबिलिटी। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। पीपैप की लेवल? 5 लेवल होते हैं सर पीकअप के। 5 लेवल। अच्छा, आपने वीएमसी सीएनसी की प्रोग्रामिंग भी आती है क्या आपको? सर वो मतलब 12 साल पहले किया था मैंने वो, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं है उसका। मगर कर सकते हो आप? हाँ सर, थोड़ा बहुत अगर रिव्यू हो जाएगा तो वो कर सकता हूँ मैं। परफेक्ट, मैंने परफेक्ट, कोर्स भी किया था इंडियन टूल रूम से उसका। परफेक्ट, और फर्स्ट जॉब जो है तो मैंने VMC ऑपरेटिंग इंजीनियर बोल के ही स्टार्ट किया था मैंने। परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। आपकी नॉलेज तो सही है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप कह रहे हो कि मेरे को अच्छी है, अच्छी नॉलेज है आपको, है हाँ ना, सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में? तो कोई एक एग्जांपल बताइए मेरे को। कोई प्रॉब्लम ले लीजिएगा, एक जूम करिए, कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व हम्म। करेंगे, कोई स्टेप बाय स्टेप बताइए मेरे को। सर एक प्रॉब्लम आया था कास्टिंग में, हम्म। उसका होल मतलब ड्रिलिंग और डीमिंग ऑपरेशन था, उसको ड्रिलिंग ऑपरेशन था उसको। जी। तो वो होल जो है तो ओवल ओवल जा रहा था होल वो। जी। हम्म। तो कस्टमर भी आए हुए थे, तो कस्टमर का बोलना था कि भाई आपके यहाँ प्रोसेस कुछ रॉन्ग हो रहा है। हम्म। लेकिन मैंने जब उसको एनालाइज किया तो मुझे ऐसा वो मालूम हुआ कि जो उसका कास्टिंग में कोर ही उसका शिफ्ट था उसका। हम्म। इसलिए वो होल होल ड्रिल तो बराबर हो रहा था, लेकिन वो ओवलिटी उसकी वजह से आ रही थी कि पैच मार्क आ रहा था उसके अंदर। जी। तो उसको एनालिसिस कैसे किया आपने? वाई वाई कैसे किया? कोई वाई वाई 5W1H होता है ना? हाँ। तो वो कैसे किया? तो पहला वाय तो हुआ था कि होल ओवल क्यों आया। हम्म। दूसरा फिर उसके जो मतलब हमने देखा कि भाई मटेरियल में प्रॉब्लम है, या हम्म। फिर टूल में प्रॉब्लम है, या ऑपरेटर में प्रॉब्लम है, या फिक्सचर में प्रॉब्लम है। तो ये सारे इसमें से पोटेंशियल कॉजेज में हमको एक कॉज ये मिला उसके अंदर कि हम्म। मटेरियल में प्रॉब्लम है, अच्छा। इनवर्ट मटेरियल में प्रॉब्लम है। फिर इनवर्ट मटेरियल में प्रॉब्लम क्यों है, सेकंड वाई ये किया हमने उसके अंदर। ठीक। तो फिर उसमें से कुछ उसके अंदर ओके कास्टिंग भी थी उसके अंदर से अलग लॉट की। हम्म। तो वो हमने एनालाइज किया कि भाई एक लॉट का मटेरियल तो ओके है और ये मटेरियल सेम सेटिंग पे ओके आ रहा है, हम्म। तो इसका मतलब ये कास्टिंग में प्रॉब्लम है। जी। तो थर्ड बार ये मालूम किया कास्टिंग में प्रॉब्लम है। फिर कास्टिंग में क्यों प्रॉब्लम है, तो उसके बाद ये मालूम पड़ा कि उसका कोर शिफ्ट था उसका। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपने GD&T के बारे में लिख रखा है आपने, तो ये हाँ GD&T सर। कुछ सिंबल्स पूछूंगा, एक दो वो बता देना मेरे को। जैसे पहला सिंबल ये हाँ है, सर। ये क्या बताता है? कहाँ है सर सिंबल? ये बनाया ना मैंने, ये देखो। सर्कुलेटिव बताता है, सर्कुलेटिव बताता है। सर्कुलेटिव। सर्कुलेटिव और सैलिनिसिटी में क्या फर्क होता है? जॉब के एक सेक्शन पे अगर हम उसका मतलब राउंडनेस चेक करते हैं तो उसको सर्कुलरिटी बोलते हैं। और थ्रू आउट द लेंथ अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे उसको चेक करते हैं उसका राउंडनेस, तो उन सब का जो डिफरेंस निकल के आता है वो सिलेंडरिसिटी कहलाता है वो। ये साइन किसका बनाया मैंने? ये साइन देखिए। ये सर्कुलर रनआउट का साइन है ये। रनआउट का साइन। रनआउट जानते हैं आप? हाँ सर। एक साइन और बनाया मैंने बाई बाई के नीचे, ये साइन किसका है? हम्म। ये टोटल सर्कुलर रनआउट का है ये। ओके। परफेक्ट है। पहला वाला सर्कुलरिटी को डिनोट करता है मतलब, और दूसरा वाला अगर होल होल शाफ्ट के पूरे अलोंग द लेंथ अगर उसका रनआउट चेक करते हैं तो टोटल रनआउट बोलते हैं उसको। ठीक है। परफेक्ट है। ठीक है, आपका मतलब एक्सपीरियंस सही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, सीवी में देखे आपने लिखा हुआ है, कुछ कुछ सही बताया। और अब बाकी रह जाती है फिर प्रैक्टिस।
आपकी प्रैक्टिस Yes, कैसी sir. है, तो आपको जब डॉक्यूमेंट फिल कराएंगे वहां पे अगर करेंगे एक्टिविटी, तो तब जाके पता लगता है जब रिजल्ट कंपनी में काम करते हैं। अभी तो आपने चलो ठीक है बता दिया जो मैंने पूछा। ठीक है। हाँ सर. प्रोसेस ऑडिट प्रोडक्ट ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसेस ऑडिट में हम एज पर पीएफडी एंड पीएफए में जो हमारे प्रोसेस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ऑपरेशन के जो प्रोसेस डिसाइड होते हैं, वो प्रोसेस के पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं कि वो जी। एज पर द प्रोसीजर चल रहे कि नहीं. और प्रोडक्ट में हम इनवर्ट से लेके डिस्पैच तक जो जो प्रोडक्ट की हमारी स्टेजेस हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज पर द ड्राइंग एंड एज पर द कंट्रोल प्लान चेक करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं है. परफेक्ट है। अच्छा, आप कोई अपने बारे में जो जो ज्यादा कुछ स्ट्रांग जानते हैं, आप जिस चीज की आपको कोई पकड़ है अच्छी है वो बताइए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्राइंग नॉलेज. अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग नॉलेज आपको स्ट्रांग है यस. आपकी। यस सर. ठीक है। ठीक है, बाकी 2D 3D आपको आती कहता है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी आ जाएगी, सीएनसी हाँ वीएनसी सर. प्रोग्रामिंग में आ ही जाएगी और आपको, है ना? आईआईटीएफ का भी मतलब अच्छा स्टडी किया है मैंने, सारे क्लॉजेस वगैरह पूरे याद है मुझे उसके. अच्छा, क्लोज वगैरह भी याद है, 10 क्लोज याद है हाँ. आपके? हाँ सर. अच्छा, उसके क्लोज पे काम भी किया है आपने उसके अकॉर्डिंग, है ना? हाँ सर. ठीक है, परफेक्ट। और टीवी नॉट से मैं मतलब सर्टिफाइड भी हूँ, आईएसओ 9001 एंड आईआईटीएफ 169 इंटर ऑडिटर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डेटा एनालिसिस भी आता है, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, अच्छा, जो कि एडवांस एक्सेल भी। क्वालिटी में काम में आता है ना, जी जी जी। एनालिसिस करने के लिए. हाँ. जी।